बाराबंकी में इस वक्त चुनावी माहौल है। हम इस वक्त पहुंचे हैं नई सड़क। ये वो जगह है जहां समाजवादी पार्टी के पहले सांसद बने थे बाराबंकी से, रामसागर रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूरी पर है उसके बारे में जानेंगे और जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में जानेंगे। बाबूजी, क्या सफ़र है आपका? कैसे आप दिल्ली तक पहुंचे? दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी जो है जनता की, जहां पे लोगों के मसाइल उठाए जाते हैं, वहां तक कैसे पहुंचे आप? देखिए, अभी आपने पहला चुनाव जीते, ये अपने उसमें उच्चारण में कहा। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में एक सौभाग्यशाली हम आप सब लोग हैं कि एक ऐसा अनोखा जिला है कि कांग्रेस पूरे देश में, दुनिया में अपने संघर्षों से जो इतिहास बनाया था, उस जमाने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उन्होंने बनाया था सोशलिस्ट पार्टी। और ये क्यों भूल रहे हो अपने इतिहास को कि लल्ला जी वर्मा रामनगर से उस जमाने में सोशलिस्ट पार्टी से एमएलए हो गए थे और जो किसान नेता थे, सामाजिक थे और उनका अपना एक इतिहास है संघर्ष का। बाद में उनका मर्डर भी हुआ और गिरिजा प्रसाद शुक्ला जी, ये सब प्रारंभिक तौर पे नेता, फिर राम सेवक जी इसको, और बेनी प्रसाद वर्मा जी, ये और मुलायम सिंह जी कहते थे कि बाराबंकी जो है इटावा से ज़्यादा संघर्षशील है। ये खिताब बाराबंकी को मिले हैं। यहाँ के जनता के प्रति हमारी समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और राजनीतिक नेता आभारी हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक पहचान बनाया। सामाजिक व्यवहार के कारण, सामाजिक उत्थान के कारण, राजनीतिक जागृति के कारण। तो वो लोग जो है हमसे पहले एक राजनीतिक इतिहास बना चुके हैं। और राम सेवक जी हमारे करीबे के रहने वाले थे यहीं के। तो वो बचपन में हम उनके संघर्ष में आए और मुझे याद है कि जब हम पढ़ते थे तो दाम बांधो किसान के लिए, भूमि बांटो आंदोलन जो चला था, मैं विद्यार्थी जीवन बहुत बचपन में, तो उनके साथ मैं जेल गया था। और मुझे ये भी याद है कि उस समय जो है मेरी कम उम्र थी और फिर लोग कह रहे थे ये बच्चे हैं, इनको नहीं ले जाएंगे, तो मुझे आंसू आ गए थे। और राम सेवक जी ने ये कहा इंस्पेक्टर से बाराबंकी में कि रामसागर जी अल्पायु के तो हैं लेकिन दिल दिमाग से परिपक्व हैं और इनका भी वारंट पड़ा। तो मुझे जो है राम सेवक जी यादव के साथ फैजाबाद जेल भेजा गया था और वहाँ 32 दिन तक हम उनके साथ निरुद्ध रहे। और जेल के अंदर उनके जो हैं जो 32 दिन थे तो क्लास चलते थे, अशिक्षा, अस्पृश्यता और किसान, इस तरीके से पढ़ाई, ये सब चलते थे। तो मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा और अपने पुराने नेताओं से, वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राम सेवक यादव, मुलायम सिंह, ये सब राजनीतिक शिक्षक थे। इन्होंने जमीन से काम किया, बहुत ऊंचाई तक उठ गए, संघर्ष भी किया और मौका पाया तो उन्होंने किसान और गांव का विकास भी किया। ये जो है हम उन्हीं के संपर्क में, ये मेरा सौभाग्य। किन किन सदनों में रहे हैं अब तक आप? अब हम विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे तो बड़े सदन हैं, और जिला पंचायत में भी रहे, और प्रदेश सदस्य तो फिर अब सब हर दल में हो गए हैं, ब्लॉक में भी सब जगह पे कहीं पे बाकी नहीं बच गया। तो ये है। उससे पहले हम टीचर भी थे, तो बच्चों के बीच में भी रहे, जितना हो सका हम 10 साल तक जो है वो उनके बीच में हमने काम किया। इस समय भी वो स्कूल में हम रहते हैं। जिला पंचायत में भी हैं? जिला पंचायत में। अच्छा, आपने जो दौर देखा है वो बड़ा मजबूत दौर था समाजवाद का।
बाराबंकी आपने बताया कि गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ 10 सालों से ये गढ़ कहीं न कहीं टूटता जा रहा है। क्या वजह है आपके हिसाब से? क्योंकि लंबा समय आपने वो भी देखा है, ये भी देखा है। आपके हिसाब से क्या वजह है जो ये धीरे-धीरे जो गढ़ है वो टूट रहा है समाजवादी पार्टी का? देखो, ये जो विचारधारा है, ये जो होती है, कुछ विचारधारा तो पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। अब वो जो पॉजिटिव जो विचारधारा है, तो उसमें बीच में लोगों के रहना पड़ता है, उनके साथ काम करना सिखाना पड़ता है। अब काफ़ी दिन बाद एक दूसरे को समझ पाते हैं तो विचारधारा को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी विचारधारा हैं कि धर्म कर्म मजहब से जुड़ी है। ये एक बात अभी यहाँ हो जाए और फिर बाराबंकी उत्तर प्रदेश दुनिया भर में फैल जाए, तो ये वो युग है, वो युग है काम करके और बहुत देर में नहीं, बस ले लिया कि वहाँ क्या हो रहा, वहाँ क्या हो रहा, अभी इसको गिरा देंगे, अभी इसको बना देंगे। इस तरीके की जो चीज़ें हैं और जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं और समझ लीजिए कि राजनीति में चढ़ाई पे चले जाते हैं, ये वो विचारधारा है। और लोगों में पहचानने में दिक्कत है। मुझे याद है पार्लियामेंट की बात, कि एक बार पार्लियामेंट इसी तरीके का जो था माहौल सामाजिक बंटवारे का, कि हम लोग चाहते थे एकता बनी रहे, कुछ लोग चाहते थे नहीं धर्म के नाम से कर्म के नाम से बंटवारा हो जाए हैं। और वो मजहबी सब नारा भी लग रहे थे। तो हम प्रचार में गए तो सब गांव के लोगों ने ये कहा कि भाई ये राजनीति के खिलाफ राम सागर हैं और कहाँ क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, ये तो किसान और गाँव इसकी बात कर रहे हैं, इसकी क्या जो है दूसरा वो है। तो वो मेरी गाड़ी भी फूंक दी गई, फिर जगह जगह पथराव हो गया और वो जो है तो निकलने नहीं मिलता था। लेकिन ये है कि लोग सुनते थे और जो है वो मैं क्या बताऊं कि मैं जनता का भारी हूं कि जब वो वोट पड़ा तो भाई मैं तो यही कहता था कि धर्म जो है कि हम खिलाफ नहीं हैं, हम भी धार्मिक हैं, हम भी ईश्वर को मानते हैं और उसकी सिजदा करते हैं, लेकिन जिससे आदमी का क्या जीवन बनना है तो वो है पढ़ाई लिखाई, समझदारी, खेती किसानी, नौकरी चाकरी, ये सब चीज़ बनना है। तो ये चीज़ जो है उससे अलग हैं तो इनको लोग मानो। तो ये था कि इसको माने कि उनको माने, और फिर जो है मतलब प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन बाराबंकी की जनता का मैं आभारी हूँ, नेताओं का कि जो फैसला आया था वो मेरे पक्ष में आया था और ये देश दुनिया में चर्चा हुई कि बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के जो है एमपी जीत गए हैं। और ये थे तो ये बाराबंकी के लोग बहुत ही अच्छे हैं, किसान हैं। नहीं, विचारधारा एक वजह हो सकती है कि विचारधारा का जो टकराव है उसकी वजह से कमजोर हुआ है यहाँ पे समाजवादी आंदोलन। यही जो आप कह रहे हो यही है। नहीं, क्या कोई नेतृत्व की भी कमी है क्या? पहले जैसा जो नेतृत्व था उस तरीके का नेतृत्व अब नहीं है। हाँ नहीं, वो ठीक बात कह रहे हैं आप। पहले लोग जो है समाज को तैयार करना चाहते थे, हैं उसके लिए काम करते थे, विकास के लिए जो गांव गांव पहुंचाना था उसके लिए काम करते थे, बुराइयों के लिए काम करते थे, जो सामाजिक बुराई है कैसे दूर हो। तो वो चीज़ अब नहीं रह गया है, या है तो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये चीज़ थी, ये रामसेवक जी का भी ऐसे मैंने देखा, समाजवादी का मुलायम सिंह का भी देखा, चरण सिंह का देखा, इन सब पुराने नेताओं को देखा और उन्हीं के बीच में हम रहे। और इधर भी आप समझ लीजिए कि मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूँ कि 1 साल से मेरा स्वास्थ्य खराब है, तो मैं राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं भागता। मैंने अपने नेताओं को, लोगों, कार्यकर्ताओं को भी बता दिया कि जो रास्ते हम चले हैं अगर अच्छा है तो विद्यार्थी की तरीके से उसका अनुसरण करो, और जब वो करते हैं तो उसमें हम सहयोग देने के लिए जो भी कुछ संभव है, स्वास्थ्य खराब होते हुए भी हम साथ देते हैं। क्या पुराने नेतृत्व और नए नेतृत्व में कोई फर्क लग रहा है आपको? अब वो नेतृत्व तो
हमें समझ ज़्यादा नहीं आ रहा। हम्म, सब दुनिया हमका राजनीति में भी मतलब भी लोग जो है काफ़ी कुछ आ गए हैं। और राजनीति में भी ये भावना काम कर रही कि रातों रात बड़े हो जाएं और समाज जाए भाड़ में। किसी तरीके से ये आप देखते हो कि मैं सड़क पे रहता हूँ और जो 10-5 बीघा खेती है उसमें लड़के भी मेहनत करते हैं, हमारी बीवी भी मेहनत करती, बहू बेटी मेहनत करते हैं। जो उसमें पैदा है उसी से खाते कमाते हैं। ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई कल कारखाना है, ना कोई आमदनी का कोई जरिया है। तो एक कोशिश करते हैं कि साफ सुथरा रास्ता जो है अपनाए रहें। लेकिन आज ये नहीं है कि जो ये आज MLA MP हो गया हैं और वो क्या बताएं, उनकी गाड़ी देखो, उनका पहनाव देखो, उनकी रफ्तार देखो। हैं तो ये है। और ये जो आप देखे हो तो कभी मैं आपके बीच में बैठा हूँ और जैसे ये शूटर है हमारा, तो ये होगा 10-15 साल का होगा। हाँ तो काम चल रहा है इससे। तो अब बनावटें जो है नई नई। तो कभी कसक नहीं होती है, क्योंकि आप देखें चाहे समाजवादी पार्टी में देख लें, जो एक बार MP विधायक या मंत्री हुआ वो हज़ारों करोड़ तक में पहुंच हुआ। कई समाजवादी भी हैं जो हज़ारों करोड़ में खेल रहे हैं। तो आपको ये नहीं हुआ 3-3 बार सांसद रहे आप, जहां हैं वैसा ही हैं, कैसे ये संभव हो पाया? अब देखिए, अब उनका पालन पोषण, प्रशिक्षण, शिक्षा, संपर्क, जहाँ कहीं जैसे जो है लोग कहावत एक है, जो जैसा खाएगा वैसा उसका दिमाग बनेगा। जो जहाँ बैठेगा उसका वैसा दिमाग बनेगा। क्या किया जाए, अब उनको वो वातावरण मिल गया, हमको मिल गया जो वातावरण कि मैं विद्यार्थी से मैं अब हमारे बाप भी मजदूरी करते थे, हम लोग भी मजदूर परिवार के हैं। और गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ाई भी मेरी नहीं हो पाई। और उसके बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई, लेकिन मैं सामाजिक आदमी रहा। और जो हमसे हो रहा था कि समाज की सेवा, लोगों के अन्याय के लिए हम लोग जो है कहते थे न्याय मिले, ये सब बात विचारधारा थी। अच्छा, शुरुआती जो दौर आप लोगों का था वो कांग्रेस के विरोध में रहा है, कांग्रेस से खिलाफ आप लोग लड़े। आज जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें आप लोग, समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस से ही गठबंधन की है। आपके अपने क्या विचार हैं इस पे? देखो, पहले कांग्रेस और सबसे बड़ी पार्टी थी। और कांग्रेस को रचनात्मक सुझाव देने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं देश और दुनिया भर में। और जो उनकी शाखा के संपर्क के विचारधारा के लोग हैं उसी दिमाग के जो है बने। तो वो अपना काम करते थे और वो रास्ते पे चले कांग्रेस, और अच्छा काम करे। तो वो उसके रचनात्मक सुझाव सोशलिस्ट पार्टी के अलावा कोई था नहीं, तो वो उसके नेता देते रहते थे। ये इसको चाहे संघर्ष समझ लो और चाहे राजनैतिक जो जरूरी है काम वो समझ लो, यही था। नहीं, विपक्ष को तो उन्होंने मनवाया कांग्रेस को कि विपक्ष अगर होता है तो लोहिया जी ने ही विपक्ष की मतलब परिचय कराया कांग्रेस से। आज है तो क्या लगता नहीं है कि दोनों विचारधाराओं का टकराव होने के बावजूद आज दोनों को क्यों साथ आना पड़ा? अब देखिए, स्वर्गीय माननीय नेहरू जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो नहीं है, लेकिन उस जमाने से देश बहुत आगे बढ़ गया। देश आगे बढ़ गया है, नई नई चीजें होती हैं, एक दूसरे से संपर्क होते हैं, एक दूसरे से बिखराव होते हैं। आज की जो आवश्यकता है, एक पार्टी देश और दुनिया भर को एक ही चीज बताती है। सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है वो ये बताती है कि जो सोशलिस्ट ये क्या बीजेपी का जो रास्ता है
इससे जो है वो नई पीढ़ी को कुछ देश को कुछ मिलना नहीं है। इससे विघटन भी होता है, सामाजिक टकराव भी होता है, और जीवन को बनने के लिए सामाजिक जीवन बनने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी नहीं होती है। तो ये है, टकराव है। और इसीलिए जो है इसमें सोशलिस्ट और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक लाइन की बात करते हैं, और इसीलिए वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं और मिल के काम कर रहे हैं। क्या दूसरी वजह ये भी है कि समाजवादी पार्टी इधर कुछ कमजोर हुई है, इस वजह से गठबंधन करना पड़ा? देखिए, सामाजिक पार्टी जो है वो कभी कमजोर नहीं हुई, कभी नहीं कमजोर हुई। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या राम सेवक या जो भी कहे गए हैं, तो उनको जो है विपक्षी लोग आज भी मानते हैं सिद्धांत कि नहीं वो ठीक कहे हैं, तो कहीं कमजोर नहीं रही है। अब कमजोर चुनाव में जो है जब वो होता है तो परिस्थितियां होती हैं, तो कोई हारता है कोई जीतता है, तो कभी कमजोर हुई। आप सोचो कि ये समाजवादी पार्टी पहले थी ही नहीं, और फिर संघर्ष से वो सत्ता में आई, फिर 3-3 बार 4-4 बार आई, तो उसका संघर्ष अपना चल रहा है और फिर चुनाव लड़ रहा है। और मुझे जो अनुभव हो रहा है कि इसको कामयाबी गठबंधन को मिलेगी। मिलेगी? क्यों? अब वो हम ज़्यादा आते जाते तो नहीं है, लेकिन व्यवहार तो हमारा जिले भर में है। हाँ, फैजाबाद में भी है और लखनऊ गए थे वहाँ भी है, तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि उससे तो कुछ मिलना नहीं है, और गठबंधन है तो कम से कम पढ़ाई लिखाई, रोजी रोजगार, बेरोजगारी, इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं इनकी बात करती है, चर्चा करती है, कहती है, करेगी। इस तरीके की चर्चा है, लोगों में मोहब्बत है। लेकिन बाराबंकी तो समाजवादी पार्टी का गढ़ होता था, आप लोगों ने कांग्रेस चली गई, तो कैसे क्या लगता है कि कामयाबी मिलेगी? अब देखिए, बात करते करते तो आप जो है प्रेस के साथी हैं, यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं कि भाई राम सागर जी को 4,37,000 वोट मिला और कांग्रेस से जिसका गठबंधन उनका ये 100 लाख वोट मिला। फिर हिस्सा इस समाजवादी का बनता था, कांग्रेस का नहीं बनता है। लेकिन जब बड़ी लाइन खींची जाती है तो कहीं कहीं जो है समझौता करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। और ये है कि वो पीएल पूनिया जो अधिकारी रहे हैं और लोकसभा राज्यसभा में रहे हैं, उनका लड़का जो चुनाव लड़ रहा है वो लड़का हमसे मिला भी था, और अच्छा लड़का, संस्कारित, पढ़ा लिखा योग्य लड़का है, और मैंने खुद उसके लिए शुभकामनाएं की है, और जो कुछ हो सकेगा उस लड़के के लिए मैं काम करूँगा। अच्छा, जब तक गठबंधन की बात नहीं चली थी तो क्या आपने इस बार दावेदारी की थी लड़ाई चुनाव के लिए? देखिए, हम व्यक्तिगत तो आपसे अनुरोध कर चुके हैं कि मेरा स्वास्थ्य 1 साल से खराब है, और इस बात को हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो जानते भी हैं। हमने अनुरोध भी उनसे किया है कि अब हमारा स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि मैं पूरे जिला में जो अपने समर्थक हैं उनकी आवश्यकता या उनकी समस्या का समाधान उस हिसाब से कर सकूं जब मैं जवान था, एमएलए था। मतलब आपने मैदान छोड़ा था? मैंने अपने स्वास्थ्य की जानकारी जरूर दी। लेकिन लोग तो अपने लड़कों को बढ़ा देते हैं, क्या आपने बढ़ाने की कोशिश नहीं की? नहीं, लड़के देखो, लड़के जो है हमारे परिवार से लोगों ने लिया। हमारे परिवार में मेरी एक बहू जो है वो 2 बार प्रमुख रही, ब्लॉक प्रमुख, और कोई बेदाग रही, और जो हो सका काम। एक बहू जो है 1 बार प्रमुख रही। हमारी बड़ी वाली बहू 3 बार जिला पंचायत की सदस्य रही, और हमारा लड़का जो है बड़ा वाला 2 बार जो है वो एमएलए रहा। तो इस तरीके से जो है जितना लोग समझते हैं उस हिसाब से जो है वो अपना राजनीति में उतारते हैं और सीमा रेखा खींचते हैं, उस हिसाब से अपना काम होता है। तो कोशिश तो करना चाहिए था ना, सब लोग करते हैं। नहीं, मैंने कोई कोशिश नहीं की पार्लियामेंट में, और नहीं बेटे के लिए, लड़के के लिए नहीं, मैंने कोई कोशिश नहीं की। और ये जो है मैंने यही राय दिया कि हमको जो है, जब से हम समझ रहे हैं चुनाव हम भी लड़ रहे हैं, घर का कोई लड़ रहा है, और एक आध बार जो है शांत बैठ करके और अपनी विचारधारा के हिसाब से सहयोग करना चाहिए जो अगला लड़ रहा है। ये हमने परिवार को भी राय दिया। ये नहीं कहा कि नहीं, नेता से भी नहीं कहा कि नहीं लड़के को मौका दीजिए।
जिले में भी मैंने बात नहीं उठाई, नहीं तो लड़का जो एमएलए था उसी को कह देते पार्लियामेंट मांगो, हम जाके कहते लाइन में लग जाते हैं। लेकिन मैंने यही कहा कि बेटा कुछ नहीं, ये जो है एमएलए आप नहीं हो, हार गए हो, तो ये पूरे जिले में दौड़ो, पर्चे करो, लोगों की सेवा करो, संपर्क करो। अच्छा, जो नेताजी और बाबूजी का दौर था उसमें आप काफ़ी एक्टिव थे, आपसे सारी चीज़ें पूछी जाती थी बाराबंकी को लेकर के। अब क्या वैसा है नया दौर जो है? देखिए, सम्मान तो अखिलेश जी जो है वो संस्कारिक आदमी हैं, व्यवहार बहुत अच्छा है और वो काफ़ी कुछ मानते भी हैं, हमारे यहाँ आए भी हैं। और जब जाते हैं लोग, कार्यकर्ता घर के लोग जाते हैं तो पूछते हैं राम सागर जी का स्वास्थ्य कैसा है, और हमें बुला करके जो है एक हाल चाल पूछा। जो शिष्टाचार है उसका पूरा निर्वहन उन्होंने किया, उसमें कोई कमी नहीं, राजनीतिक उसमें कुछ विचारधारा, कुछ मशविरा, राय मशविरा, इन सब चीज़ों का कुछ? हाँ, ये है कि हमको इतना विश्वास है कि अगर हम कोई सुझाव उनको देते तो वो जरूर मानते, लेकिन मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मैं बताया आपसे, हमने कहीं से कोई। क्या मैसेज देना चाहेंगे? चुनावी दौर है, आपका क्या मैसेज है जनता के लिए? देखिए, चुनाव के दौर में हमारे पास जिले के नेता आए थे और मुझसे मिले थे, वरिष्ठ नेता। तो उनके सामने जो चाय और जो बातचीत हुई उसमें हमने ये कहा कि जो गठबंधन हुआ है और इसकी एक जिला स्तर पे जो वरिष्ठ लोग हैं बैठ लीजिए, और उसके बाद विधानसभा वाइज जो है इसकी बैठक कर लीजिए। विधानसभा वाइज भी बैठकें हो गई हैं, और अब जो है अभी तो हम कह नहीं पाए, अब हम ब्लॉक वाइज चाहते हैं कि लोगों को राय दें और जहाँ कहीं पहुँच पाए पहुँच करें। तो ये राम सागर रावत जी थे, बाराबंकी के समाजवादी पार्टी के पहले सांसद थे। उन्होंने सब बताया कि किस तरीके से पार्टी में उनकी बातों को माना जा रहा है, और लोगों से अपील की है कि वो गठबंधन के साथ पूरी तरीके से रहें। उर्दू इन्फॉर्मर, बाराबंकी।